जय माता दी। आज का टॉपिक है कोई आपको बहुत पसंद करता है, क्या बात है। तो क्या है इस पर्सन के दिल के असली जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से लेंगे हम 4 कार्ड्स और ओरेकल में से लेंगे 9 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड है वो है 4 ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ये पर्सन दिन रात सोचते रहते हैं आपके कम्युनिकेशन को लेके। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जूम करके भी कार्ड, ये खुली आंखों से इन सॉर्ड की तरफ देख रहा है। यहाँ पे 3 सॉर्ड्स हैं और सॉर्ड्स रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को। तो अब तक जो भी बातें आपने इस पर्सन से कही है, उन लम्हों में आपने इनको क्या बोला था, आपके उस बात के पीछे क्या मतलब था, कितनी रोमांटिक एनर्जी थी, कितनी फिक्र थी, कितनी परवाह थी, कितना केयरिंग कनेक्शन है, इसको लेके ये काफी ज्यादा सोचते रहते हैं। और 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड रिप्रेजेंट करता है मैनिफेस्टेशन को भी। तो ये जब भी रिलैक्स होने की कोशिश करते हैं तो ये यूनिवर्स से कह सकते हैं आप, या फिर जिनके ऊपर भी ये भरोसा करते हैं, उस भगवान को, उस ईश्वर को ये मांगते रहते हैं कि आप मुझे बस अपना, मेरा ये पर्सन दिलवा दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो काफी ज्यादा ये पर्सन आपके लिए मैनिफेस्टेशन करते रहते हैं। फिर है द हीरोफंट। यहाँ पे जैसे हीरोपन की एनर्जी होती है, एक बुजुर्ग इंसान जिसने दुनिया देखी हुई है, जिसको हर एक बात को लेके काफी ज्यादा सूझबूझ है, वैसे ही हो सकता है इस रिश्ते में आगे बढ़ने को लेके ये पर्सन किसी से गाइडेंस ले रहे हैं। ये उनके पिताजी हो सकते हैं या फिर ऐसा कोई पर्सन जिनके ऊपर ये काफी ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन उनसे भी ये शेयर कर रहे हैं अपने जज्बात, क्योंकि ये चाहते हैं इस रिश्ते में सही तरीके से वो आगे बढ़े। यहाँ पे तो इस कार्ड से यही पता चलता है कि शायद इस पर्सन ने अपने घर वालों को आपके बारे में आइडिया दे दिया है और ये पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से इस रिश्ते में आगे बढ़ने को लेके। तो ये भी एक गुड साइन है, ये भी आप कह सकते हैं। फिर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे थोड़ी सी सैटर्न की एनर्जी है और शायद इस पर्सन की कुंडली पे थोड़ा सा शनि का प्रभाव हो सकता है, जिसकी वजह से मे बी आपको लगता है कि ये पर्सन बहुत धीमी रफ्तार से जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। ना तो प्यार के कनेक्शन में कुछ ग्रोथ हो रही है, ना ही आपसे सीधे सीधे कुछ बात कर रहे हैं। और ये ऐसा होने के पीछे वजह हो सकती है इनके ग्रह तारे, लेकिन इन रियल ये पर्सन शायद वो पॉजिटिविटी आपके बारे में सोचते हैं जो आपको पता भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी काफी ज्यादा स्टार्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी मैनिफेस्टेशन तो ये करते ही रहते हैं और काफी ज्यादा आपके बारे में सोचते हैं, ये भी पता चलता है, क्योंकि कार्ड जूम करके आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पर्सन बहुत ज्यादा ख्यालों में खोया हुआ है। तो वैसे ही शायद ये काफी ज्यादा खोए रहते हैं आपके ख्यालों में, और यूं ही कोई किसी के ख्यालों में नहीं खोया रहता जब तक उस पर्सन के बारे में दिल में कुछ जज्बात ना हो। फिर है 9 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। काफी ज्यादा पैशनेट है ये आपको लेके। जैसे ये पर्सन सरेंडर करने की एनर्जी में है, वैसे ही हो सकता है ये इस तरह से आपके सामने प्रपोजल रखना चाहते हैं और इतना ज्यादा जो पैशन है इनके दिलो दिमाग में आपको लेके, वो सब एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन ये तरीका उन्हें समझ में नहीं आता कि कैसे करे। शायद इस वजह से आपको नहीं पता चल रहा कि ये क्या सोचते हैं आपके बारे में। फिर है इमेजिनेशन।
जैसा कि मैंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा थॉट प्रोसेस चलती रहती है इस पर्सन के दिलो दिमाग में आपको लेके, यानी कि ये आपसे कम्युनिकेशन करे या ना करे, आप दोनों की बातें हो ना हो, ये उन ख्यालों में खोए रहते हैं जहाँ पे शायद ये इमेजिन करते रहते हैं, ये आपसे बोल रहे हैं फिर आपका आंसर आ रहा है। तो ये सब ख्याली पुलाव है, लेकिन ये पर्सन अगर किसी की इमेजिनेशन में खोए रहते हैं तो वो है आप। फिर है द लास्ट मेमोरीज। तो आपके साथ अब तक जो भी वक्त इन्होंने बिताया हुआ है, जैसे कि पहले ही कार्ड को देख के मैंने कहा था कि आपने उनसे क्या कहा था, आपके बातों में कितनी ज़्यादा केयर थी, कितनी परवाह थी, आपने क्या बोला था, ये सब बातें वो याद करते रहते हैं। यानी कि जो भी आप दोनों की मुलाकातें हुई हैं ये उनको दोहराते रहते हैं इमेजिनेशन में, ताकि ये आपसे डिस्टेंस ना बना पाए। फिर है सेलिब्रेट। तो काफ़ी कुछ इन्होंने सोचा है, ज़िंदगी आपके साथ ऐसे सेलिब्रेट कर पाएंगे या फिर आपको इस तरह से खुश रखेंगे, जैसे कि ये इमेजिनेशन में सब कुछ आता है। और इमेजिनेशन की जहाँ पे बात आती है वहाँ पे हर कोई अपनी इमेजिनेशन दूसरे वाले पर्सन को नहीं बताता। आपने भी कई सारी ऐसी बातें होती होंगी जो अपनी इमेजिनेशन में सोची होंगी, अपनी खुशियों को लेके, ख्वाबों को लेके, अच्छे फ्यूचर को लेके। तो ऐसा ही इस पर्सन का है, लेकिन ये खुशियों में जब भी कुछ इमेजिन करते हैं तो वो कनेक्शन आपसे जरूर जुड़ जाता है। फिर है गाइडेंस। ये जैसे हीरो वन का कार्ड हमने देखा कि ये पर्सन जिंदगी में आगे बढ़ते हुए, यानी कि हो सकता है इस प्यार के कनेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे गाइडेंस की जो इमेज दिखाई दे रही है वहाँ पे एक रिंग है जिस पे हार्ट शेप बना हुआ है। तो ये प्यार के लिए भी किसी न किसी का शायद गाइडेंस ले रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि इनकी तरफ से कोई भी गलती हो। फिर है फॉरएवर। तो उनको लगता है कि आपके साथ इनका जो रिश्ता है वो हमेशा के लिए है, यानी कि काफी ज्यादा ये आपको लेके, फ्यूचर को लेके भी सोच चुके हैं, जो बातें शायद इन्होंने आपको नहीं बताई हैं, लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन आपको अपने फ्यूचर में काउंट करते हैं। फिर है रोड ब्लॉक्स अहेड। कुछ बातें हैं जो शायद ये आगे बढ़ के आपको बताना चाहते हैं, लेकिन कुछ दिक्कतें हैं। ये किसी किसी के शायद करियर के मसले हो सकते हैं, या फिर हो सकता है आपके घर वालों ने कुछ एक्सपेक्टेशंस बताई हैं, जिन एक्सपेक्टेशंस के ऊपर ये पर्सन खुद को पूरी तरह से नहीं उतार पा रहे। कुछ करियर के मसले भी हो सकते हैं, या फिर इनकी और आपकी फैमिली का मैच हो पाना, ये भी कुछ हो सकता है। तो उन्हें पता है कि आगे जिस रफ्तार से, जैसे यहाँ पे भी मैंने कहा कि शायद ग्रह तारे उनके अच्छे नहीं हैं, या फिर शनि का प्रभाव है जिसकी वजह से कुछ मसले हैं और ये स्लो जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि फैमिली का शायद कुछ मैटर हो सकता है, या फिर करियर का। लेकिन इसके बावजूद भी ये पर्सन आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं और चाहते भी है। फिर है ट्रांसपेरेंट। तो उन्हें आपकी जो एनर्जी है वो काफी ज्यादा पसंद है, यानी कि आपकी तरफ से हाइड एंड सीक बिल्कुल भी नहीं रहता। आप जैसे हैं वैसे ही इस पर्सन के सामने बिहेव करते हैं, और ये पर्सन भी उसी तरह से आपसे प्यार करते हैं। मतलब आपकी सादगी कह सकते हैं आप, या फिर आपकी सिंप्लिसिटी, ये उन्हें हद से ज़्यादा पसंद है। और अगर कोई पर्सन इतना ज़्यादा मतलब प्योर हार्टेड है तो ऑब्वियसली हम उसके तरफ अपने जज्बात पहुंचाते हुए कई बार हिचकिचाते हैं कि कहीं मेरी बातों से उसका दिल ना दुख जाए। फिर है स्टार्स। यहाँ पे भी हमने देखा कि ये मैनिफेस्टेशन करते रहते हैं, और इस कार्ड में भी स्टार्स वगैरह है। तो ये आपको अपनी दुआओं में मांगते वगैरह भी रहते हैं, और कहीं ना कहीं इन्हें चांद तारों पे, ग्रह तारों पे भी यकीन है कि यूनिवर्स ने अगर आप दोनों को मिलवाने के बारे में सोचा है तो आप दोनों जरूर मिलेंगे। और ये शायद उनकी ख्वाहिश रहती है यूनिवर्स से कि आप बस मेरी ये विश पूरी करवा दो, मुझे बस मेरा पर्सन चाहिए। और फाइनल कार्ड है लेसन लर्न। तो कुछ सबक होते हैं हमें जिंदगी में जो सीखने पड़ते हैं, वो सबक शायद ये पर्सन सीख चुके हैं। यानी कि सिर्फ वन साइडेड प्यार होने से हमें वो हैप्पीनेस नहीं मिलता। सामने वाले पर्सन के दिलो दिमाग में भी हमारे लिए वैसे ही जज्बात होने चाहिए होते जो हम उसके लिए फील करते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो वो वन साइडेड लव किस तरह से आगे मतलब ब्लॉसम होता है ये भी उनको पता है।
हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसी इनके एनर्जी किसी के साथ रही थी जहाँ पे इन्हें थोड़ा सैडनेस मिला है, और अब ये श्योर नहीं है, मतलब जैसा ये आपके बारे में सोचते हैं, आपके दिलो दिमाग में उनको लेके क्या जज्बात है ये वो थोड़ा समझ नहीं पा रहे हैं। और शायद ये भी एक वजह है कि वो खुल के आपसे बात इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वो सोचते रहते कि पता नहीं मेरा पर्सन मेरे बारे में क्या सोचता होगा या क्या सोचती होगी। लेकिन इनकी एनर्जी तो आपके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है, और ये क्यों है? क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।